हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 4 संस्कृत का पाठ नंबर 9, अध्याय नंबर 9। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों ऋतुराज है वसंत है, यानी कि ऋतुओं का राजा वसंत। चलिए बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी। बड़ा प्यारा सा पाठ है ये, प्यारी सी स्टोरी है, सभी ध्यान से सुनेंगे। एकस्मिन् वर्षे द्वादश मासा षड् ऋत्वं च भवन्ति। एकस्मिन् वर्षे यानी कि एक वर्ष में, द्वादश 12 मासा महीने होते हैं, षड यानी कि 6 ऋत्व ऋतु च भवन्ति होती हैं। मतलब एक वर्ष में 12 क्या होते हैं बच्चों, महीने होते हैं, मास होते हैं, और 6 क्या होती हैं, ऋतुएं होती हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ, फाल्गुन च एते द्वादश मासा भवन्ति। अब यहाँ पर बच्चों कुछ महीनों के नाम दिए हुए हैं, जो 12 महीने हैं उनके हिंदी में नाम दिए हुए हैं। कौन कौन से नाम हैं वो? चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, ये इसको माह भी बोल देते हैं, पौष, माघ, फाल्गुन च एते द्वादश मासा भवन्ति, यानी कि ये 12 महीने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। बसंत है, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शिशिर, शीत च एते षड् ऋतवम भवति। अब जो 6 ऋतुएं होती हैं बच्चों, यहाँ पर उनके नाम दिए हुए हैं। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शिशिर, शीत, और ये जो क्या होती हैं बच्चों, ये 6 की 6 हमारी ऋतुएं होती हैं। ठीक है। वसंत है प्रथमा ऋतु अस्ति। जो बसंत होता है वो क्या होता है, वो प्रथम ऋतु होती है। ठीक है, साल की पहली ऋतु क्या होती है, बसंत ऋतु होती है। वसंत सर्वेषु ऋतुषु श्रेष्ठ वर्तते। जो बसंत ऋतु होती है बच्चों, वो क्या होती है, वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बड़ा प्यारा सा चित्र दिया हुआ है। खूबसूरत सी बच्ची है, यहाँ पर ये फूल खिले हुए हैं पेड़ पर, कोयल यहाँ पर कूक रही है, ये देखिए नए नए पत्ते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, बड़ा प्यारा सा चित्र है ये, बसंत ऋतु का चित्र दिया हुआ है। आगे देखते हैं। बसंते सुगंधम पवन मंदम मंदम बहती। बसंत में जो सुगंध के साथ जो पवन होती है, जो हवा होती है, वो धीरे धीरे बहती है या धीरे धीरे चलती है। वृक्षाणाम शाखासु नूतनाम पल्लवा उद्भवन्ति पुष्पाणि च विकसन्ति। जो बसंत ऋतु में बच्चों क्या होता है, जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी शाखाओं पर नूतना यानी कि नए नए पल्लवा पत्ते उगते हैं, उद्भवन्ति यानी कि उत्पन्न होते हैं, पुष्पाणि च विकसन्ति, और जो फूल होते हैं वो खिलते हैं। बसंत ऋतु में क्या होता है बच्चों, जो वृक्षों की शाखाएं होती हैं उन पर छोटे छोटे नए नए पत्ते आते हैं और फूल खिलते हैं। कोकिला मधुर स्वर्णेन गूंजति। जो कोयल होती है, कोकिला यानी कि जो कोयल होती है, मधुर स्वर्ण यानी कि मीठी आवाज में, मीठे मीठे स्वर में कूजती या बोलती है। ठीक है। पुष्पेशु भ्रमरा गुंजंती। पुष्पेशु यानी कि जो फूल होते हैं उन पर भंवरे गूंजते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सरोवरेषु कमलानी विकसन्ति। सरोवरवेशु यानी कि जो सरोवर होता है, जो तालाब होते हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, कमल जो होते हैं वो खिलते हैं, विकसित होते हैं, खिलते हैं। वसंते न केवलम मानवा एव अपितु खगा पशव वृक्षा चापी प्रसन्नताम अनुभवन्ति। जो वसंत होता है बच्चों, उसमें न केवल मानव ही खुश होता है, अपितु उसमें क्या होता है बच्चों, पशु पक्षी वृक्ष भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ठीक है, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। अतः एवा वसंत ऋतुराज कथ्यते। इसलिए जो बसंत होता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा पाठ। पाठ का नाम था बच्चों हमारे का क्या था, ऋतुराज वसंत, यानी कि ऋतुओं का राजा वसंत। तो देखा आपने, हमारे जो बसंत की जो ऋतु होती है उसके कितने सारे महत्व हैं और कितनी सारी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो इसी के साथ हम अपना जो हमारा चैप्टर है इसको ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।